नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं कैथल विधानसभा। और कैथल विधानसभा के बारे में, क्योंकि प्राचीन नगरी है, महाभारत काल की नगरी है और यहाँ पर 9 कुंड हैं यहाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और उसके साथ ही साथ हम जिस समय जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये नवग्रह चौराहा है। और नवग्रह चौराहा आप देख भी सकते हैं, क्योंकि 9 कुंड यहाँ पर हैं जो महाभारत कालीन 9 कुंड थे, उन 9 ग्रह के वो उससे मशहूर है कैथल। और यहाँ पर उसी का एक प्रतिबिंब यहाँ पर लगाया गया है नवग्रह चौराहे पर। और ये काफ़ी सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बड़ा बाज़ार यहाँ का कहा जाए, मुख्य बाज़ार ये जगह है। और यहाँ पर हम जनता के बीच में पहुँचेंगे, जनता से बात करेंगे कि आखिर में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार मतदान करने जा रही है। चुनावी रथ हमारा पहुंचा हुआ है, चुनावी रथ के साथ साथ में यहाँ जनता पहुंची हुई है, जनता से हम लोग भी बात करेंगे। उसके साथ आम जनता क्या सोचती है इस बार चुनाव को लेकर के, क्या किस तरीके का माहौल रहेगा, क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है वापस आती है या इस बार कांग्रेस सेंधमारी करती है, कांग्रेस का जो 10 साल का वनवास था वो कहीं ख़त्म होता है, या इस बार तीसरा कोई ऐसा होगा जो कि किंग मेकर होगा। तमाम पार्टियां यहाँ पर अपना भाग्य आजमा रही हैं, जिसमें कि खास तौर पे बात किया जाए तो भाजपा, कांग्रेस, जजपा और असपा का अलायंस है। उसके साथ ही साथ आईएनएलडी और बसपा का अलायंस है। उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर भाग्य आजमा रही है। ये तमाम दल हैं जो कि अपनी नूरा कुश्ती कर रही हैं, और इनमें कौन महत्वपूर्ण है, कौन भारी है, ये तो जनता ही बताएगी। तमाम दल तो यहाँ पर अपने अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं, तमाम दल के योद्धा भी आजमाइश कर रहे हैं। भारी कौन है इसमें? सर, जैसा कि हम पिछले हरियाणा में 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो उस समय से लेकर के आज तक भी जनता को भी, किसानों को भी, व्यापारियों को भी परेशान किया गया है और कर्मचारियों को भी परेशान किया गया है। मैं एक छोटा सा सफाई कर्मचारी हूँ। हमने अपनी मांग और मुद्दों को लेकर के सरकार से बहुत बार विचार विमर्श किया, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार के लिए सुनवाई नहीं की गई। हमने कई बार वार्तालाप की, कई बार मीटिंग का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद बोलते हैं हम कर देंगे, कर भी दिया, लेटर भी जारी कर दिया, लेकिन अधिकारी उस चीज़ को मानते नहीं हैं। तो आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए? हमारा तो मेन मुद्दा अब इस बात को लेकर के है, हमने उन सब चीज़ों को देख लिया है। अब जो हमारे हक और अधिकार के लिए हमारे काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, हक और अधिकार, ये हक और अधिकार के लिए तमाम है ना, 5 लोगों का दिख रहा है यहाँ पे। कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, जजपा, असपा है, बसपा और आईएनएलडी भी लड़ रही हैं। भारी इनमें कहीं समीकरण कुछ बैठ रहा है जो आप तमाम बातों को कर रहे हैं कि कोई तीसरा जो है उसमें से निकलेगा? सर, वो हम 5 तारीख को जाएंगे, 8 तारीख को नजदीक है। ये बताइए, यही रहते हैं आप कैथल में ही रहते जी? हैं? मैं कैथल से ही हूँ, जसवीर सिंह गुज्जर मेरा नाम है। अच्छा। मैं भाजपा से प्रदेश सह संयोजक था। अच्छा। और हम विधायक जी पे काम जाते थे तो विधायक जी को कहते थे भाई डीसी से ये काम करवा ले, डीसी तो वो कहता था मेरी चलती नहीं। तो एसपी साहब से कहते थे भाई किसी का कोई भी काम होता था, वो हमेशा विधायक जी कहते थे मेरी नहीं चलती। इस कारण दोबारा विधायक जी को, लीलाराम जी को टिकट दे दी इन्होंने। इस कारण हमने भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, आपने भाजपा छोड़ दिया, आपने मतलब राजनीतिक दल से आपने छोड़ ही दिया, ये नाराजगी? तो हाँ। क्या काम वगैरह नहीं हुआ था? नहीं, भाजपा में कोई काम नहीं हुआ। हमें पद तो दे दिए गए, लेकिन हम ना किसी भी कर्मचारी पे जाते तो कोई सुनाई नहीं होती। हम यहाँ तक मुख्यमंत्री जी के पास तक गए, लेकिन सुनाई नहीं होती थी भाजपा में, सुनवाई नहीं होती थी। मुद्दे जनता के जो जन जरूरी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई। लेकिन 10 सालों से केंद्र और राज्य में जो सरकार है, लगातार इन मुद्दों की अनदेखी की गई है। लगातार 10 सालों से जितना भी मेहनत का तबका है, किसान, मजदूर, कर्मचारी, आप अपनी आम बताइए। जनता, सभी परेशान हुए हैं। और आपको क्या परेशानी रही? कर्मचारी 10 सालों से पहली सरकार है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई पक्का करने की। जितनी भी सरकारें रही हैं सबने पॉलिसी बनाई हैं। इन्होंने पक्का करने की बजाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड परमानेंट कच्चा कर्मचारी अभी जॉब्स क्वालिटी के नाम लेकर के आए हैं। मतलब ये चुनावी जुमले हैं। जबकि कच्चा कर्मचारी पक्का होगा तो उसके परिवार का गुजारा बसर ठीक होगा।
और इसलिए लगातार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता रहा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का क्योंकि आप करें। संघ से हैं तो संघ तो हमेशा कहीं ना कहीं नाराज रहता है, ये किसी न किसी बात को लेकर ये के देख नाराज सकते रहता हो, है। अभी आपके सामने है नवग्रह चौक पे, अब वो नीचे से वो टूटी हुई है। ये 15 साल पहले चौक बना था, अभी तक तो इसकी टाकी तक नहीं लगी। कौन सा दवा जो है किसके लिए काम करेगी बेहतर देखिए, और जिसका सर्वप्रथम इलाज तो होगा? मैं अपनी फील्ड के बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। तो इससे आप सहज अंदाज़ा लगा दवाई सकते नहीं है हैं, मतलब हॉस्पिटल में दवाई नहीं है मरीज को देने के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी स्वास्थ्य सेवाएं इनकी आप चरमराई किस हुई है। हॉस्पिटल में आप या मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं केमिस्ट केमिस्ट है हूँ आपके? और मेरे पास लोग आते हैं, मरीज आते हैं, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को पता है। तो सफाई मरीज जाते हैं, क्या कहते हैं? दवाई लेने के लिए आते हैं, वो कहते हैं भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। और यदि किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो विकास के नाम पे देते हैं। जहां हमारे लोकल विधायक ये कह रहे हैं कि हमारी चलती नहीं, यदि चलती नहीं है तो फिर विकास कार्य कहाँ से होंगे? विकास कार्य तो तभी होंगे नहीं जिसकी चलती है। और यदि विकास कार्य हुए हैं तो मुख्यमंत्री जैसे को अपनी सीट क्यों बदलनी पड़ी? मुख्यमंत्री ने सीट तभी तो बदली है नहीं जब उसको ऐसा लगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग नाराज हैं और नई सीट से भाग्य आजमा कर देखते हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक छोटा सा कारपेंटर हूँ हाँ। और बीजेपी सरकार को कहीं भी नहीं, हम बीजेपी और कांग्रेस नहीं बात करना है, हमें बात करना है कि काम हुआ है कि मैं मुद्दे पे आऊँगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पता क्या है, पार्टी वाइज वैसे पार्टी वाइज में कोई सी पार्टी सही नहीं है। अब मान लीजिए मेरे को है, आज मैं बीजेपी हूँ, सही हूँ, कोई कांग्रेस में हो, कांग्रेस में सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक हूँ, पार्टीबाजी छोड़ के आज़ाद उम्मीदवार को अपनाओ। आज जनता से वोट, संसद से वोट टिकट आती है, जनता से टिकट जाए तब जाके पता लगेगा भाई जनता भी कोई चीज़ है। नहीं, जनता को आज़ाद अपने- उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार तो सरकार बनाते नहीं, क्यों नहीं बनाते? सरकार तो कहीं ना कहीं पार्टी बनाती है। पिछली साल को देखो, हुड्डा सरकार में जिस टाइम सीट थी उस टाइम आजादी तो गए थे, आजका वाले तो गए थे। ये क्या है, जनता को फद्दू बना दिया ना, जनता तो बिल्कुल ही डमरू बना दिया है भाई, डमरू तो जैसे जिगरा ऐसे बजा दो। मतलब आज़ाद उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं? मैं तो कहूँ 90 सीटें पब्लिक दो, वहाँ तो 90 ऊपर से और हाँ, यहीं से टिकट उसमें जाओ। फिर उसके बाद लड़ाई नहीं होने लगेगी कि भैया क्यों मैं आएगी? मुख्यमंत्री तो मैं और मुख्यमंत्री। अपनी लड़ाई नहीं है, अब कहाँ लड़ाई नहीं बताओ? किसी सीट की पार्टियों में बात तो करो। पार्टियों में तो बात होती कभी है। जातिवाद, कभी अरे क्षेत्रवाद, अरे आपकी कभी- बात, अरे आपकी बात क्या कर रहा हूँ मैं। 90 के 90 लोग हो गए, मानिए सब आज़ाद उम्मीदवार हैं, सभी आज़ाद उम्मीदवार में सब ने जो है जीत हासिल कर ली जी। तो भैया ये कहें, आप कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री, ये कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री, ये कहेंगे मैं मुख्यमंत्री, ये कहेंगे मैं मुख्यमंत्री। आप भी तो सर ऐसा ही है भाई साहब। ये देखिए ये- फिर आप एक बताओ। ये क्या क्या होगा? हाँ, जे सारे जात उठ के तो कौन वो आगे क्या करने लगा, सारे फार्म भर देंगे। अब भी तो 230 हैं, 43 से आप तो अरे क्यों जगह जात ऐसा थोड़ा होना चाहिए। ठीक है ये भाई साहब, ये पहले जी मेरा नाम मक्खन सिंह है। क्या करते हैं बाबा? दिहाड़ी करांगे। हाँ? दिहाड़ी करा। दिहाड़ी का काम करते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ हुआ है क्षेत्र में काम? कुछ काम हुआ नहीं- ना जी, क्या नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं, काम काम में नहीं मिल रहे। हाँ? काम में नहीं मिल रहे। काम नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, मजदूरी वगैरह? अब मजदूरी है तो मजदूरी का ही? अच्छा, और क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हाँ? हूँ, राजमिस्त्री का। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं। कुछ हुआ है काम? क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा है भाई सबसे तो बेरोजगारी का, हाँ, शिक्षा का हाँ, और डॉक्टर का। ठीक है, डॉक्टर का? हाँ, अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टरों में जाओ वहाँ सब कुछ है, हाँ, लेकिन सरकारी अस्पताल में नहीं कुछ भी है। हाँ। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? अच्छा, सरकारी वाले कोई ध्यान नहीं कोई देता? ध्यान नहीं दे रहे भाई साहब, चाहे तेरी मर्जी कोई कुछ कह लो। हाँ, और एक है मिस्त्री मजदूर की जो श्रम विभाग ने कापी बना रखी है, उसमें बहुत बहुत डकेरा हो रहा है। जो माले कहते हैं ना वर्क स्लिप लगवाओ, हाँ। 300-400 रुपये वर्क स्लिप के लेते हैं। किन्ने दान के मिलते हैं 1 लाख और 30,000 रुपये वो ले जाते हैं। किन्ने दान का फायदा क्या? मजदूर मिस्त्री को मिलते हैं कितने और कापी वाले ले जाते हैं। हमारी कौन क्यों नहीं सुनता? लेकिन ये सरकार ने देखना चाहिए, बोर्ड पैसे दे रहा तो अगले तक पूरे पैसे पहुँच रहे। कौन कह रहे हैं मान लो भाई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? भ्रष्टाचार तो इतना ज़्यादा हो रहा, फैमिली ID पोर्टल फलानी दिखड़ी मुकड़ी, हम तो परेशान है भाई। क्या बाबा, एक बात बताइए, हाँ जी, कुछ हुआ है क्षेत्र में विकास? हाँ जी, हुआ है, हुआ कि नहीं? हाँ? हुआ है। हुआ है? लोग कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं हुआ है।
हुआ क्यों नहीं है? बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, क्या क्या मिल जाता है आपको? 5 लाख का वो मिला है, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, हाँ, राशन मिलता है, अच्छा। सभी चीज़ मिलती है। ओके, इससे खुशी है आपको ये सब? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में गए। तमाम बातें यहाँ पर कही गई जनता के बीच में, तमाम वादे। कोई किसी को मौजूदा सरकार के काम अच्छे लगे, किसी को लगता है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आने वाले वक्त में पता चलेगा किस पार्टी का कितना जोर रहेगा, किसकी यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, क्या था।